बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, बिल्कुल सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अरमान अलीम। तो आज मैं बनाने वाला हूं गाइस बहुत ही मज़ेदार से समोसे। आलू के समोसे बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा तरीके से। एक एक चीज़ आपको गाइड करता हूं। चलें फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने समोसे बनाना। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होगा इसके अंदर मैदा, और सबसे बेहतरीन जो इसकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, इसकी डो गूंदना है। ठीक है, डो आपकी परफेक्ट होगी तो आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। 2 टेबल स्पून में इसके अंदर घी ऐड करूँगा। ऑयल बिल्कुल भी ऐड नहीं करेगा। घी से बहुत ही खस्ता समोसे बनेंगे जनाब, बहुत ही यमी। और नमक मैंने बिल्कुल ऐड कर लिया, टेस्ट रिकॉर्ड आप ऐड कर लेगा। और हाफ टी स्पून में ले रहा हूँ उसके अंदर अजवाइन। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाएगा डो के अंदर, बहुत ही यमी और मज़ा आ जाएगा। आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं इसके बजाय। और गाइस मैंने अजवाइन ऐड कर लिया। अब मैं पहले हाथों की मदद से पूरे घी में आटा अच्छे से मसल के मिला लूँगा, ताकि गाइस बिल्कुल हमारी जो डो गुने ना बिल्कुल परफेक्ट से बड़े क्रिस्पी हमारे और खस्ता समोसे बनेंगे इंशाल्लाह। तो अब पानी ऐड करना है। तो मेरी बहनों, आपको तो पता है पानी किस तरह से ऐड करना है। अगर कोई नई मेरी बहन बिल्कुल कुकिंग सीख रहे हैं और मेरे छोटे बहन भाई, तो बिल्कुल आराम से आप पानी ऐड करिएगा, वरना ज़्यादा हो जाएगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो गाइस बिल्कुल अपनी डो मैंने इस तरह देखें आप तैयार कर ली है। बिल्कुल आपको एक बात बता दूं, बहुत ही आपकी डो ना नरम होनी चाहिए ना सख्त होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। थोड़ी सी आपकी डो सख्त होनी चाहिए वाली, वरना वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए। अगर ज़्यादा नरम आप अपनी डो को गूंदोगे तो क्या होगा, वो बहुत चिपकती रहेगी। कभी भी आपके वो समोसों की जो हमें डो चाहिए, जो हमें उसकी पट्टियाँ बनाने के लिए, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी। ये परफेक्ट है। तो अब मैंने आलू ले लिए हैं गाइस, आधा किलो मैंने आलू ले लिए थे। इनको अच्छे से बॉयल कर लिया है। इनको मैं बिल्कुल भी है ना बिल्कुल मैश नहीं करूँगा, गुटलियाँ नहीं निकालूंगा। थोड़ी सी इस तरह हाथों की मदद से मैं इसको तोड़ लूँगा। बिल्कुल बॉयल आलू हैं, और आप इस तरह से आलू ले लीजिएगा हाथों की मदद से। ये जो थोड़े थोड़े से आलू होते हैं ना, इसके अंदर ये मुंह में आते हैं, बहुत ही परफेक्ट लुक आती है और बहुत ही यमी टेस्ट। तो मैंने पैन ले लिया है गाइस, बिल्कुल प्यारा सा पैन गाइस, और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगा, 2 से 3 टेबल स्पून। और ये देखें बिल्कुल आप इस तरह से ऑयल ऐड कर लीजिएगा। छोटी सी प्याज मैंने ले ली थी, प्यारी सी क्यूट सी हमारी प्याज थी, देखें वाइट कलर की। तो आप इस तरह से थोड़ी सी प्याज ले लीजिएगा, बिल्कुल चॉप करी थी मैंने प्याज। इसके अंदर मैंने डाल दिया है गैस चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत वाला, बिल्कुल ज़ीरा ले लिया है। और ये मैं डाला हूँ धनिया पाउडर नहीं है, ये कुटा हुआ है। ठीक है, धनिया भी कुटा हुआ इसके अंदर डलता है, पाउडर शेप में नहीं डलता। और ये सारे मसाले घर में कूट के डालें तो यकीन माने क्या ही परफेक्ट खुशबू आती है। 2 टीस्पून के करीब मैंने धनिया डाला है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और जनाब कड़ी पत्ते की तो क्या ही बात है, मज़ेदार सा कड़ी पत्ता बिल्कुल घर में रखें, बेहतरीन सा सुखा के भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। नमक मैंने ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून, और हल्दी भी हाफ़ टी स्पून। टेस्ट रिकॉर्ड नमक और मिर्ची बिल्कुल कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब किताब से। तो प्याज को मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सोते कर लिया है, बिल्कुल नॉर्मल सा। ठीक है, उसके साथ सारे मसाले मैंने मिला दिए हैं। बिल्कुल भी प्याज को ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना, वरना जो हमारी फीलिंग्स होगी पटाटो की, वो बहुत ही उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से मसालों के साथ मैंने इसको भून लेना है। तो गाइस मसाले तो भूनते रहेंगे। देखिए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, चैनल पर नहीं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अजीज़ों दोस्तों में शेयर कर दिया करें। बस छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 चुटकी के करीब, 1 पिंच के करीब आप मैंने इसके अंदर डाल दिया है गाइस अजवाइन। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा, मज़ेदार। ज़्यादा नहीं डालेगा, सिर्फ 1 पिंच अगर आपको पसंद हो तो गाइस मैंने जो बिल्कुल पटाटो आधा किलो अपने लिए थे और इसको मैश कर लिया था। बिल्कुल भी ज़्यादा मैश नहीं किया था, बिल्कुल हाथों की मदद से। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लुक आ रहा है आलूओं का, और क्या ही फीलिंग्स को 5 मिनट तक हम भून लेंगे, ताकि हमारे आलूओं में ज़बरदस्त सा जनाब टेस्ट आ जाए। हरा धनिया इसके ऊपर जितना डालने बहुत ही मज़ेदार लुक आती है, बहुत ही टेस्ट फ्लेवर आता है हरा धनिया का। और बारीक चॉप हुई भी हरी मिर्चें 3 मैंने डाल दी हैं। आप अपने टेस्ट रिकॉर्ड डालिएगा, अगर ज़्यादा मिर्चें खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिएगा। अच्छे से इसको भून लूँगा अपनी। ये देखें डो जो है ना हमने बहुत ही अच्छे से भूनी है, ताकि सारा जो समोसों का फ्लेवर आएगा ना वो इसी से आता है गाइस। तो गाइस वो बिल्कुल रेडी है। अब मैंने अपनी डो जो रख दी थी गाइस तकरीबन 15 मिनट तक, और ये देखें माशाल्लाह से डो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें से क्या करना है, अपने पेड़े निकालने हैं। पेड़े आप सबको निकालने आते होंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे प्यारे से गोल गोल से अपने पेड़े निकाल लिए हैं हमने, ये देखें। और ये थोड़ा सा बड़ा पेड़ा है, और इसमें से एक पेड़े में से मैं आपको बता दूं 2 हमारे समोसे बनेंगे। ठीक है, एक पेड़े को हम बिल्कुल रोटी की तरह गोल करेंगे, आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल करके। और बहुत सारे लोगों को ये काम आता होगा, पर आपको बताऊँ जो लोग नए नए देख रहे हैं तो वो अच्छे से देख लें। बिल्कुल रोटी की तरह डो मोटी कर लेनी है, और बिल्कुल ना ज़्यादा पतली करनी है हमने इस रोटी को, और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड साइज़ रखेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दरमियाने साइज़ का मेरा पेड़ा था, और देखिए मैंने इतनी बड़ी अपनी रोटी बना ली है। इसके सेंटर में से बिल्कुल इसको कटिंग कर लीजिएगा छुरी की मदद से या किसी भी टूल्स की मदद से, ये देखें आप।
और अब मैं इसके किनारों पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगा ताकि मैं इसको जब अभी अपने समोसों के आलू की कोन बनाएंगे बिल्कुल आसानी। देखें 3 फिंगर पे मैंने रखा और इस तरफ से भी 3 फिंगर पे रखा और ये देखें पानी मैंने पहले लगा लिया था और इसको बिल्कुल यहाँ से पहले अपने इसका मुंह बंद कर देंगे और ये देखें आप बिल्कुल आराम से डो अगर आपकी इतनी ज़बरदस्त होगी ना तो आप ये बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। अगर आपकी डो बहुत नरम होगी ना तो इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। डो का खास ख्याल रखना है, बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए। तो फिलिंग्स हमने जो बना ली थी बिल्कुल अपनी जो कोन हमने आलू की बना ली है समोसे की, इसके अंदर बिस्मिल्लाह करके गाइस डाल देते हैं और जितनी आपको पसंद हो बिल्कुल आपके हाथ के समोसे साफ़ सुथरे जनाब बिल्कुल। और आपको क्या बताऊं, जो बाज़ार के समोसे होते हैं आप लोग तो देखते हैं वो किस तरीके से बना रहे होते हैं, तो कोशिश क्या करें घर के अंदर बनाना। ये देखें कितने आराम से मैंने इसको बंद कर दिया है समोसे को और बिस्मिल्लाह करके ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल रेडी हो चुका। और इंशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त, बाकी के सारे समोसे में मैं इसी तरह रेडी कर लेता हूँ और फिर आपको फ्राई करके दिखाते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त आएगा। तो गाइस देखिए माशाल्लाह से सारे समोसे मैंने रेडी कर लिए हैं और अभी जब परफेक्ट हो जाएंगे बिल्कुल जब हम इनको फ्राई करेंगे, एक पैन के अंदर अपना ऑयल रख लीजिएगा, बहुत ही खस्ता बनेंगे इंशाल्लाह। ऑयल को पहले गरम कर लेना है, मैंने ऑयल को पहले गरम कर लिया था। देखें डालते ही समोसा कैसे बुलबुले बनने लगा और थोड़ी देर में थोड़ा सा ऑयल फ्लेम जो है ना हम स्लो कर देंगे वरना एकदम से सारा कलर वगैरह आ जाएगा, बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा समोसा। तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखेंगे 2 मिनट और फिर फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इसके बाद 3 से 4 मिनट में माशाल्लाह से ये बिल्कुल कुक हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा जितना आपको कलर अच्छा लगता है बिल्कुल उस हिसाब से कलर दे दीजिएगा। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर हो चुका है, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट कलर आ चुका है, लोग बहुत ही डिलीशियस लग रही है। सो गाइस आप लोग लाजमी ट्राई करेगा और जनाब जब मियाँ जी शाम को घर आएंगे और जब गरम गरम समोसे देखेंगे तो क्या ही बातें बोलेंगे, आज तो बाज़ार जाना ही नहीं पड़ेगा, तो खुशी का मज़ा तो दुबाला हो जाएगा गरम गरम समोसों के साथ। सो गाइस बिल्कुल हमारी यही कोशिश होती है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें अपनी फैमिली के साथ और गरम गरम समोसे बनाते रहें और खाते रहें मज़े मज़े की टेस्टफुल खाने। तो ये चटनी भी गाइस बिल्कुल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, बहुत ही यमी सी बिल्कुल परफेक्ट वही चटनी है जो आम तौर पे समोसे वाले रायता बनाते हैं। तो इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।